नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और जाएँ हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर और वहाँ पाएँ आप ओपन जैकेट्स, हुडीज़, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, टी-शर्ट, पोलो शर्ट, सोवेनियर, बुक्स, द लॉट। और बात कर रहे हैं आज हमारे प्यारे-प्यारे इकोसिस्टम की। और ये इकोसिस्टम ऐसा ध्वस्त हुआ केवल एक छोटे से काम से। अकाउंट बेस्ड इन एक्स ने एक छोटा सा फीचर डाल दिया, अकाउंट बेस्ड इन या कंट्री या रीजन। मजे की बात यह है कि धीरे धीरे पता चला कि भैया जितने भी बड़े बड़े जो है वो धांसू अकाउंट जो पूरा इकोसिस्टम का इकोसिस्टम का जो ब्यूगल बजाते हैं वो एक्सपोज होके इकोसिस्टम का बैंड बजाने लगे। अब ये कैसे खुलासा हुआ? बेचारा जुबैर जो है वो भी मुंह छुपाता घूम रहा है, प्रतीक सिन्हा भी मुंह छुपाता घूम रहा है। और क्योंकि जुबैर का जो ऑल्ट इंडिया का ऑल्ट न्यूज का अकाउंट है, पता चला कि वो यूनाइटेड स्टेट्स पे बेस्ड है। यहाँ तक कि आप ये देखें कि हमारे पवन खेड़ा जी, उनका अकाउंट भी यूनाइटेड स्टेट्स से चलता है, मतलब उनका खुद का अकाउंट ही नहीं है। इसके अलावा एक काम और भी किया, और काम ये किया भाई कि उसमें एक ये भी लगा दिया कि अकाउंट बेस्ड है, उसमें एक डाउटफुल वाला जो है ना, एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला भी एक वो डाल दिया, जिससे ये पता चले कि भैया ये वीपीएन के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे इस तरह के अकाउंट, और वो पूरे के पूरे सारे के सारे जितने इस तरह के अकाउंट है, वो पता चला कि वो राहुल गांधी के और कांग्रेस के फेवर में ट्वीट करते हैं, या फिर जातिवादी वहमनस्य फैलाते हैं, या फिर नॉर्थ साउथ करते हैं। वो सारे काम जो 2024 में हुए थे और जिसके कारण बड़ा नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, वो सभी इसी प्रकार के हैं। आइए जरा थोड़ा देखते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस स्क्रीन पे आपको कुछ कतिपय इस तरह के अकाउंट बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए साहब, ये आ गया ऑल्ट न्यूज़, दिख रहा होगा आपको। ऑल्ट न्यूज़ कौन है? ज़ुबैर। कहाँ है? अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। लीजिए। और अगर देखना है तो आप ये देख लीजिए साहब, इंडियन मुस्लिम आर्काइव्स। हुँ, इंडियन मुस्लिम आर्काइव्स जो है, ये हिंदुत्व के विरुद्ध प्रलाप करता है, आरएसएस, बीजेपी को करता है, अकाउंट बेस्ड इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया वाला भी मज़ेदार चीज़ है। ये एक ऑप्शन दिया गया है इसमें कि भई या तो आप अपनी कंट्री में बता दीजिए अकाउंट बेस्ड इन कंट्री, या फिर आप रीजन बता दीजिए। बहुत सारे जो इंडिया लिख रहे थे, सॉरी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे, उनको तुरंत उनके जो हैंडलर थे, चाहे वो आईएसआई के थे या सोरोस के थे, उन्होंने तुरंत उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भई साउथ एशिया लिख दो। जो साउथ एशिया है वो समझ लीजिए कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। ये पक्की बात है। तो ये इंडियन मुस्लिम आर्काइव्स, ये भैया ये है पाकिस्तान का। अब आप देखिए ये दी दलित वॉइस, इसका क्या काम है? ये मनुवाद के विरुद्ध प्रलाप करता रहता है। हैं? अकाउंट बेस्ड इन साउथ एशिया, मतलब पाकिस्तान। कुछ लोग नहीं कर पाए। ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब, अकाउंट बेस्ड इन ऑस्ट्रेलेशिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया से चला रहे हैं। ये खालिस्तान की दुंदुभी बजा रहे हैं, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से बजा रहे हैं। इधर देखिए साहब, ये है हड़प्पन। ये हड़प्पन जो है, ये आर्यन द्रविडियन करते हैं साहब। अकाउंट कहाँ से चल रहा है? बांग्लादेश से। और आइए साहब, ये कुछ अकाउंट्स हैं जो आर्यन द्रविडियन करते हैं। कहाँ है बेस्ड? ये देखें, ये नंदिनी, ये देवी जी ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। ये मिकालापुगड़, ये कनाडा में बेस्ड है। ये एंग्री बिद्दू, ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। और ये कबिलतांस, कबिलांस, कबिलांस, ये कहाँ बेस्ड है? भाई साहब ये यूके में बेस्ड है ना मजे की बात? ये देखिए साहब, दो देवियां हैं। ये दो देवियां जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के विरुद्ध, बीजेपी सपोर्टर्स के विरुद्ध विश्व भ्रमण करती रहती हैं, कांग्रेस का बड़ा सपोर्ट करती है साहब।
अकाउंट बेस्ड इन पाकिस्तान। लीजिए साहब, अब्दुल दिया शर्मा भी बन गया। ये कौन है? यशिता नागपाल, अकाउंट बेस्ड इन पाकिस्तान। ये अब्दुल यशिता भी बन गया। कैसे-कैसे भेष धरे हुए हैं इस अब्दुल ने, इसकी तो बलिहारी है। ये देखिए, एक आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि आईएसआई हैज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड देयर पाकिस्तानी हैंडलर्स टू चेंज जियो लोकेशन टू साउथ इंडिया। ये कौन से लोग हैं? साहिल फारूकी फ्रॉम टीम पाद, टीम 7 है एक्चुअली ये। जीतू रहमानी और निमो यादव एंड खुशी खातून। ये क्या कर रहे हैं? ये टीम 7 को देखिए साहब, ये अकाउंट बेस्ड हो गया कहाँ? साउथ एशिया। ये टीम 7 ऑफिशियल कौन है? ये टीम 7 जो अलग-अलग तरह के लोगों की शिकायतें किया करता था। आपको याद हो, इसने जयपुर डायलॉग्स की भी शिकायत की थी। किसमें? ट्विटर में। और इसने बड़ी सफलतापूर्वक, जब पहले जो ज़माना हुआ करता था ना, आपकी एलन मस्क से पहले वाला, उस ज़माने में बहुत सारे जो नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी जो ट्विटर अकाउंट थे, वो इसने हटवा भी दिए थे। तो ये है पाकिस्तान। ये डॉक्टर नीमो यादव, ये बड़ी वितंडा करता है साहब। ये पूरा ब्राह्मणों, राजपूतों यानी सवर्णों के विरुद्ध में ये बनाता है, एक नैरेटिव बनाता है। ये कहाँ का है? साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान। है ना मज़े की बात? ये खुशी देवी जी हैं, ये साउथ एशिया मतलब पाकिस्तान। भाइयों, फर्जी अकाउंट से बहुत-बहुत सावधान रहो। ये देखो आप, ये सिड अब्दुल्ला सिड, ये वैसे तो अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसका मतलब ये वीपीएन का यूज़ हो रहा है। इसी तरह से ये बिट्टू शर्मा जी भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया विद एक्सक्लेमेशन मार्क। बड़ी समस्या है भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? हुँ, ये ऑपरेसर, टायरेंट ऑपरेसर, ये भी साहब कंट्री और रीजन में नॉट बी एक्यूरेट मतलब वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए विजय थोट्टतिल, ये कंगलू, ये भाई साहब बांग्लादेश में बेस्ड, सिंगापुर में बेस्ड है। ये तरह-तरह के आप है जो, ये आप पर्टिकुलरली ये जो ट्वीट है ना, इसको आप पढ़िए, ये हिंदुत्व नाइट वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्वीट है। ये एच फोबिया वॉच ये हैंडल है, इसको ज़रूर देख लें। तो मैं ये ध्यान में लाना चाह रहा हूँ आपके कि इकोसिस्टम में खलबली मची हुई है इसमें, और इकोसिस्टम में खलबली मचने का ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। और भी कारण हैं, और भी दिक्कतें हैं। आपके बिहार के इलेक्शन की हार ने इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। बहुत ज़्यादा डैमेज इसलिए किया है क्योंकि पूरा का पूरा जो एक लाइन ऑफ नैरेटिव ये लोग लेके चल रहे थे, विशेषकर जो अ, जाति वाला एंगल लेके चल रहे थे, वो जाति वाला एंगल पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण इनको बहुत समस्या आ गई है। अब उनको कुछ नया ढूँढना पड़ेगा। अब ये नया ढूँढने में अगले 5 चुनाव जो आ रहे हैं, उसमें तो ये वैसे भी नहीं चल पाएगा क्योंकि बंगाल में जाति नहीं चलती, असम में जाति नहीं चलती, तमिलनाडु में चलती है तो वो दूसरी तरह से चलती है, उसमें आप किसी भी सवर्ण जाति को उसमें बीच में ला नहीं सकते। और उनकी जो जाति की तमाशा चलता है, वो ओबीसी वर्सेस दलित ग्रुप में जिस तरह तमिलनाडु में चलता है, वो इतना घृणित है कि उसकी ये चर्चा नहीं करना चाहते। बाकी बचा केरला, और केरला का तो मामला अलग ही है, तो ये अगले उसमें बैठेगा नहीं। फिर उसके बाद का जो राउंड आएगा, उसमें आ जाएगा गुजरात और हिमाचल और इस प्रकार के प्रदेश आ जाएँगे, कर्नाटका आ जाएगा उसके बाद, जिसमें इनका ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो मामला काम नहीं करेगा। बहुत गंभीर समस्या आ गई है, ये बुरी तरह से अब डैमेज हो गए हैं। और एलन मस्क के इस काम से तो इनकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। अब ये जो फ़िक्टिशियस अकाउंट चला के ये कर लेते थे,
वो अब कर नहीं पाएँगे, एक बात। और दूसरी बात, भारत सरकार को बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह के अकाउंट्स को बैन करने में। आप लोग भी ध्यान रखें, इस तरह के कोई अकाउंट्स आपके ध्यान में आते हैं तो उसको हाइलाइट करें, लोगों को टैग करें, जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको टैग करें, हमें टैग करें। तो आप टैग करेंगे तो हम उनको और हाइलाइट करेंगे, अब हाइलाइट करेंगे तो वो भारत सरकार की दृष्टि में आएँगे, वो दृष्टि में आएँगे तो बैन होंगे तो उनकी जो रीच है वो खत्म होगी। और रीच जब खत्म हो जाएगी तो फिर ये जो झूठा नैरेटिव जैसे 2024 में चला ले गए थे वो संविधान की किताब वाला, वो झूठा नैरेटिव जो है वो फिर चल नहीं पाएगा। आपको याद हो कि किस तरह से कुछ हैंडल्स ने पूरी तरह से भड़का-भड़का के राजपूत वर्सेस अदर्स करके पूरे राजपूतों को विमुख कर दिया था बीजेपी से। अब संभवतः वो नहीं कर पाएँगे और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से तो कतई नहीं कर पाएँगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।